नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में ही लगा भाजपा को झटका और भाजपा की सहयोगी एबीवीपी को यहां पर जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एबीवीपी का सूप पड़ा साफ। कांग्रेस और सपा के छात्र संगठनों ने गाड़ दिया झंडा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों का बड़ा ऐलान, कृषि कानूनों के विरोध में 50 रुपये लीटर बिकने वाला दूध अब मिलेगा 100 रुपये में। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एबीवीपी का सुपड़ा साफ। कांग्रेस और सपा के छात्र संगठनों ने गाड़ा झंडा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वाराणसी में स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की ऐतिहासिक जीत हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी की छात्र यूनिट के पैनल को बड़ी सफलता मिली है। एनएसयूआई ने यहां उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत 6 संकाय प्रतिनिधि पदों पर कब्जा किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुल 8 संकाय हैं, जिनमें से 6 पर एनएसयूआई ने कब्जा कर लिया है। एनएसयूआई के संदीप पाल उपाध्यक्ष चुने गए हैं, वहीं प्रफुल्ल पांडे महामंत्री बने हैं। वहीं सपा की छात्र यूनिट की विमलेश यादव अध्यक्ष चुने गए हैं। नीचे जीते हुए उम्मीदवारों के नाम है: विमलेश यादव अध्यक्ष सपा, उपाध्यक्ष संदीप पाल एनएसयूआई, महामंत्री प्रफुल्ल पांडे एनएसयूआई, पुस्तकालय मंत्री आशीष गोस्वामी निर्दलीय। वाराणसी पहले से ही भाजपा आरएसएस का गढ़ रहा है। ऊपर से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के चलते वाराणसी पर सबकी नजर रहती है। बनारस के हिंदू धार्मिक स्थल होने के कारण भाजपा को हमेशा उसका फायदा मिलता रहा है, लेकिन आरएसएस और भाजपा की नन्ही पौध यानी एबीवीपी का बनारस में एक भी सीट न लाना बड़ी बात है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के चारों पैनल में से एक भी सीट एबीवीपी नहीं जीत सकी है। जिस तरह सपा और कांग्रेस के छात्र संगठनों को इस चुनाव में सफलता मिली है, वो इन दोनों पार्टियों के लिए उत्साहजनक हो सकता है। यूपी में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में हर एक चुनाव, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो, चाहे वह विधानसभा का उपचुनाव हो, वह प्रदेश की जनता में राजनीतिक संदेश देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का बड़ा ऐलान, कृषि कानूनों के विरोध में 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध अब मिलेगा 100 रुपए में। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सीमा पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों की महापंचायतें भी जारी हैं। सरकार मान नहीं रही तो किसानों ने विरोध का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन ने अब कृषि कानूनों के विरोध में बड़ा ऐलान किया है। सिंगू बॉर्डर पर बैठे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने बताया कि 1 मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जिसके बाद 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध अब दोगुनी कीमत यानी 100 रुपए लीटर बेचा जाएगा। मलकीत सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर चारों तरफ से घेरने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तोड़ निकालते हुए दूध के दाम दोगुने करने का कड़ा फैसला ले लिया है। अगर सरकार अब भी ना मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए हम सब्जियों के दामों में भी वृद्धि करेंगे। 100 रुपए लीटर दूध बेचने से जनता पर भार पड़ने के सवाल पर मलकीत सिंह ने कहा कि अगर जनता 100 रुपए लीटर पेट्रोल ले सकती है तो फिर 100 रुपए लीटर दूध क्यों नहीं ले सकती। अब तक किसान 1 लीटर दूध को नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचता आया है। यह तो अभी शुरुआत होगी। अगर सरकार फिर भी कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम दोगुने किए जाएंगे। इससे पहले किसानों की तरफ से खड़ी फसल को बर्बाद करने का सिलसिला शुरू किया गया था। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए फसल तक को जला देने की बात कही, तो किसानों ने अपनी फसलों की जुताई करनी शुरू कर दी थी। अब किसान नेताओं को फसलों को नष्ट नहीं करने की अपील करनी पड़ रही है और फसल जलाने का मतलब फसल की देखरेख नहीं करने की बात कहकर समझाना पड़ रहा है। किसानों को बैठक में बताया जा रहा है कि उनको फसलों की जुताई नहीं करनी है, क्योंकि उससे सरकार की जगह किसानों का नुकसान होगा। कुंडली बॉर्डर पर किसानों की बैठक में भाकियू अंबावता के महासचिव शमशेर दहिया ने कहा कि राकेश टिकैत ने फसलों को नष्ट करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उनका कहने का मतलब था कि सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो किसान अपनी फसलों की देखरेख करने की जगह दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहेंगे। इसलिए किसी किसान को अपनी फसलों की जुताई नहीं करनी है। इस तरह फसल नष्ट करने की जगह आंदोलन में सहयोग करना है। अगर आंदोलन लंबा चलता है तो उस फसल के पकने पर साथियों का सहयोग किया जा सकता है। शमशेर दहिया ने कहा कि किसानों को खुद भी फसल नष्ट नहीं करनी है और अपने गांव के किसानों को ऐसा नहीं करने की बात समझानी है। इसके साथ ही किसानों से बॉर्डर पर पहुंचकर आंदोलन मजबूत बनाए रखने का आह्वान करना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों,
एलपीजी मूल्य वृद्धि के खिलाफ विरोध जताते हुए कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को एक खाली सिलेंडर पर बैठकर संवाददाता सम्मेलन किया और पार्टी ने मोदी सरकार पर जन विरोधी होने के आरोप लगाए। हर श्रेणी के रसोई गैस के मूल्य में 25 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी करने पर कांग्रेस ने सरकार पर प्रहार किया है। सब्सिडी वाले गैस तथा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस मूल्यों में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि घरेलू गैस की कीमतों में पिछले 3 महीनों में 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य आसमान छू रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, मोदी सरकार की पिच आम आदमी के लिए उच्च मूल्यों से भरा हुआ है, जबकि सरकार दोनों छोर से अपने अरबपति दोस्तों के लिए बैटिंग कर रही है। बाद में एलपीजी मूल्य वृद्धि पर पार्टी के संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पार्टी के सचिव विनीत पुनिया सरकार के कदम के खिलाफ खाली सिलेंडर पर बैठे। माइक भी गैस सिलेंडर पर रखा हुआ था। श्रीनेत ने कहा कि सिलेंडर का अब यही इस्तेमाल है क्योंकि इन्हें भराना अब बहुत महंगा हो गया है। सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, मोदी स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कराना पसंद करते हैं, लेकिन केवल पेट्रोल के मूल्यों में शतक बनाए पाने हैं, जिसकी कीमत प्रति लीटर 100 रुपए से ज्यादा हो गई है। श्रीनेत ने कहा, सरकार जनविरोधी क्यों हो गए? आप कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? आप बढ़े हुए उत्पाद शुल्क क्यों नहीं कम कर रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया, यह सरकार न केवल मूल्यों में बढ़ोतरी करती है बल्कि सरासर झूठ भी बोलती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, 26 फरवरी को भारत बंद, बाजार बंद के साथ होगा चक्का जाम। जाने सभी अपडेट्स यहाँ। जी हां दोस्तों, 26 फरवरी को शीर्ष व्यापारी संगठन कैट ने भारत बंद का आह्वान किया है। जीएसटी के कठोर प्रावधानों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ई-वे बिल को लेकर प्रदर्शन देश भर के 8 करोड़ व्यापारी कल प्रदर्शन करेंगे और अपना विरोध दर्शाएंगे। देश के शीर्ष व्यापारी संगठन कैट ने 26 फरवरी को भारत बंद बुलाई है, जिसमें देश भर के व्यापारी हिस्सा लेंगे। इस भारत बंद के कारण देश भर के सभी व्यावसायिक बाजारें बंद रहेंगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने जीएसटी को सरल बनाने, ई-वे और तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में 26 फरवरी 2021 को भारत बंद का आह्वान किया है। शुक्रवार को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कैट के इस भारत बंद का समर्थन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन कर रहा है। 26 फरवरी को भारत बंद के दौरान चक्का जाम भी किया जाएगा। कैट ने सरकार के सामने जीएसटी प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए की मांग रखी है। वहीं टैक्स स्लैब की समीक्षा करने की मांग रखी है। कैट ने इस बारे में सरकार से बात की। इसके बाद अब कैट ने 26 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस बंद में 40,000 से अधिक व्यापारी संघ शामिल होंगे। कैट की मांग है कि जीएसटी को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि एक साधारण व्यापारी आसानी से इसका पालन कर सके। जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी खामियों को दूर किया जाना जरूरी है। तेल की बढ़ती कीमतों और ई-वे को लेकर कल इस बंद को आह्वान किया गया है। 1500 जगहों पर होगा धरना प्रदर्शन, ये रहेंगे बंद। इस बंद के दौरान देश भर में 1500 स्थानों पर धरना भी दिया जाएगा। भारत बंद के दौरान सभी बाजारों को बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं देश भर के सभी राज्य स्तरीय परिवहन संघों ने सुबह 6 से रात के 8 बजे तक वाहनों को न चलाने का फैसला किया है। वहीं ट्रांसपोर्ट के कार्यालयों को भी भारत बंद के दौरान पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की गई है। भारत बंद के दौरान किसी भी तरह के माल की बुकिंग, डिलीवरी, ढुलाई या उतरवाई नहीं होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान करौली महापंचायत में जुटे हजारों किसान, राकेश टिकैत की दिल्ली कूच की अपील। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान की करीरी में किसानों को संबोधित करते हुए किसानों से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। उन्होंने 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च का ऐलान करते हुए दिल्ली कूच की शुरुआत करने की बात कही। करौली के करीरी में हजारों की संख्या में किसान टिकैत को सुनने पहुंचे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत लगातार मुखर होते जा रहे हैं और कई शहरों में किसान सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तोड़ा भीम के भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ सभा में पहुंचे। राकेश टिकैत ने यहां से किसानों से ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करने की अपील की। 101 फीट का साफे से स्वागत। राकेश टिकैत खुली कार में सवार होकर मंच पर पहुंचे, जहां लोगों ने माला एवं 101 फीट का साफा पहनाकर और हल भेंट कर उनका स्वागत किया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को हाली और पाली ही चलाएंगे। उन्होंने कहा कि 24 मार्च तक विभिन्न स्थानों पर सभाओं के संबोधन का कार्यक्रम है। इसके बाद असम, कर्नाटक एवं अन्य राज्यों में भी जाएंगे और आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी राजनीतिक दल का कोई वास्ता नहीं। उन्होंने लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने एवं दिल्ली कूच की घोषणा पर ट्रैक्टर लेकर आने की भी अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
गले में महंगाई का पोस्टर लटकाकर बाइक पर निकली ममता बनर्जी, बोली मोदी शाह देश को बेच देंगे। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीति चरम पर है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाजपा पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ आज अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वह इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर राज्य सचिवालय नाबन्ना पहुंची। स्कूटर राज्य सरकार में मंत्री एवं कोलकाता के महापौर फिरहाद हकीम चला रहे थे। स्कूटर पर सवार ममता बनर्जी ने गले में तख्ती टांग रखी थी, जिस पर ईंधन के दाम में वृद्धि के खिलाफ नारे लिखे थे। इसमें लिखा था, आपके मुंह में क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, डीजल की कीमत बढ़ाना और गैस की कीमत बढ़ाना। ममता ने हाजरा मोड़ से राज्य सचिवालय के बीच 5 किलोमीटर का सफर स्कूटर पर तय किया और इस दौरान सड़क के दोनों ओर लगे लोग खड़े होकर मुख्यमंत्री का अभिवादन करते नजर आए। इस स्कूटर के पीछे बैठे मुख्यमंत्री ने हेलमेट और मास्क पहना हुआ था। इस दौरान ममता ने भाजपा पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बेच रहे हैं, यह जन विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार केवल झूठे वादे करती है, ईंधन के दाम कम करने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी, पेट्रोल डीजल और कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण देश बैकफुट पर जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बने स्टेडियम का भी नाम बदल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की रैली का हरियाणा में किसान आंदोलन को धार देगी कांग्रेस, नेताओं ने की रणनीति तैयार। जी हां दोस्तों, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अब राज्य में राहुल गांधी की रैली कर किसान आंदोलन को गति देने का काम करेगी। इसके लिए नई दिल्ली स्थित 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के साथ प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली के लिए रणनीति तैयार की। बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य व विधायक कुलदीप बिश्रोई, विधायक व पूर्व नेता हरियाणा कांग्रेस विधायक दल किरण चौधरी, कांग्रेस कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर, हरियाणा कांग्रेस महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को राहुल गांधी से रैली के लिए समय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। सैलजा ने बैठक के बाद बताया कि राहुल गांधी की रैली 3 कृषि कानूनों के खिलाफ रहेगी। इस रैली में उन किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अहंकार में चूर है, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी दर पूरे देश में सर्वाधिक है। इन मुद्दों के मद्देनजर ही राहुल गांधी की रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल की सास श्रीमती राजकुमारी गुप्ता के आकस्मिक निधन पर एक शोक प्रस्ताव भी पास किया गया है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। दिवंगत राजकुमारी गुप्ता का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार दिल्ली में किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के दौरान कल पूरे देश में 8 करोड़ व्यापारी करेंगे हड़ताल, बाजार बंद के साथ होगा चक्का जाम। जी हां दोस्तों, जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र के सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया है। इसकी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। 1500 जगहों पर दिया जाएगा धरना। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद से माल एवं सेवा कर के कठोर प्रावधानों को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना भी दिया जाएगा। देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा। सभी राज्य स्तरीय परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ई-वे बिल कानूनों के विरोध में कैट का समर्थन किया है। ट्रांसपोर्ट के कार्यालयों को इस दौरान पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की है। किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी, लदाई उतराई बंद रहेगी। सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए सुबह 6 से शाम के 8 बजे के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा है। 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले नए ई-वे बिल के नियम से परिवहन और व्यवसायी वर्ग चिंतित है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ई-वे बिल की समय सीमा की वैधता घटाई जाएगी। वर्तमान में प्रति 100 किलोमीटर तक के लिए वाहन पर लादे गए सामान पर 2 दिन के लिए ई-वे बिल की समय सीमा है। यह 1 जनवरी से मात्र 1 दिन की रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, तमिल बंगाली में भी डब होगा टिकैत के आंसुओं वाले भाषण का वीडियो। आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचाने की तैयारी की। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन का दायरा देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने नई रणनीति तैयार की है। इसमें आंदोलन को हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी समेत अन्य भाषाओं में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा। कमेटी ने इसके लिए 10 एक्सपर्ट सदस्यों की टीम भी तैयार कर ली है।
टीम ने सबसे पहले 28 जनवरी की रात राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसू का वीडियो को अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में डब करने के लिए चुना है, उस पर काम चल रहा है। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि किसान आंदोलन देश के हर राज्यों तक पहुंच चुका है। दिन प्रतिदिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होकर दूसरे राज्यों के किसान समर्थन भी देते हैं, लेकिन यहाँ के किसान दूसरे राज्यों के किसानों की बात को नहीं समझ पाते हैं। जो किसान आर्थिक या पारिवारिक समस्या के चलते यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, वह सोशल मीडिया पर वीडियो देख लेते हैं, मगर इस प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें भाषाई समस्या से गुजरना पड़ता है। ऐसे में गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने तय किया है कि आंदोलन की एक एक वीडियो और महापंचायत में किसानों को संबोधित करते राकेश टिकैत के संदेश को वीडियो के साथ कुछ घंटे में ही अन्य भाषाओं में डब करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा। इस रणनीति के तहत कमेटी के पदाधिकारी अन्य भाषाओं की डब वीडियो को जल्द ही यूपी गेट पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 10 सदस्यों की टीम भी काम पे जुट गई है। पहले अंग्रेजी भाषा में डबिंग की चल रही तैयारी। टीम के सदस्य ने बताया कि आंदोलन की कुछ प्रमुख वीडियो पर काम चल रहा है, जिन्हें राकेश टिकैत द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संदेशों के साथ अंग्रेजी में सब टाइटल दिया जा रहा है। इस रणनीति के प्रथम चरण में करीब 5 से 6 वीडियो को अंग्रेजी में सब टाइटल करके जल्द ही लॉन्च की जाएंगी। इसके कुछ दिनों बाद ही कमेटी के लोग अन्य भाषाओं पर भी काम शुरू कर देंगे। आंसू वाली वीडियो पर हो रहा काम। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने के बाद अचानक तेजी से यूपी गेट पर हालात बदल गए थे। वहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भारी फोर्स के साथ तैनात हो चुके थे। शाम के समय प्रशासनिक अधिकारियों ने फोर्स के साथ मार्च करके राकेश टिकैत व अन्य नेताओं से जगह खाली करने को कहा था, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण होने के बाद राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकल गए थे। उस वीडियो के बाद ही महज कुछ घंटों में यूपी गेट का नजारा बदल गया था। अब टीम के सदस्यों ने सबसे पहले राकेश टिकैत की इसी वीडियो पर काम करना शुरू कर दिया है। उसे अंग्रेजी, मराठी और अन्य भाषाओं में डब किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बीजेपी में झगड़ा बढ़ा, नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया ने दी इस्तीफे की धमकी। जी हां दोस्तों, राजस्थान बीजेपी 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट और पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया ने इस्तीफा देने की बात तक कह डाली। दरअसल बीजेपी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह वसुंधरा गुट के विधायकों को समझाकर दिल्ली चले गए। लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन एक बार फिर से विवाद हो गया। विधानसभा में विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले कैलाश मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मनमाने तरीके से लोगों को विधानसभा में बोलने के लिए चुनते हैं। विधायक मेघवाल ने कहा कि गुलाब चंद कटारिया 2 पद संभाल रहे हैं, आखिरकार बीजेपी विधानसभा में अपना सचेतक क्यों नहीं बना रही? गुलाब चंद कटारिया को एक पद छोड़ देना चाहिए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं, मगर वह कुछ नहीं बोली। मेघवाल के आरोपों से नाराज गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुझे पद का कोई मोह नहीं है, जिसने यह जिम्मेदारी दी है उससे कहलवा दो। 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन जब तक जिम्मा है तब तक निष्ठा से निभाऊंगा। कटारिया ने कहा कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, बजट पर सबसे पहले वही लोग बोलेंगे। विधानसभा में बोलने के लिए रातें काली करनी पड़ती हैं। आपकी तरह नहीं कि आधे घंटे के लिए विधानसभा में पर्यटन करने आते हैं और चले जाते हैं। दरअसल वसुंधरा गुट के कई विधायकों ने बीजेपी के बड़े नेताओं को चिट्ठी लिख आरोप लगाया था कि पार्टी का एक गुट विधानसभा में उन्हें बोलने नहीं देता है, जिसके बाद राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने वसुंधरा गुट के सभी विधायकों को बुलाकर समझाया कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखें, लेकिन एक बार फिर से विवाद हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का ऐलान, होली बाद 40 लाख ट्रैक्टरों से घेरेगी दिल्ली, किसानों को फसल काटकर तैयार रहने को कहा। जी हां दोस्तों, इस बार दिल्ली के वोट क्लब पर खेती होगी। देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर वहां जाएंगे। होली का सीजन आने वाला है, अपनी फसल काटकर सभी तैयार रहे। संयुक्त किसान मोर्चा एक फोन पर दिल्ली पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत के मिनी जाटलैंड कहे जाने वाले किरावली में बुधवार को ऐसे तर्क तेवर दिखे। ये टिकैत की यहाँ पहली महापंचायत थी। इस दौरान टिकैत केंद्र सरकार पर ही हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अपनी जमीन बचाने का है, खेत बचाने का है। ये बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें अपने खेत या देश से प्यार नहीं होता। मौका मिलते ही इन्हें क्षेत्र और देश बदलने में देर नहीं लगती। किसान की पगड़ी पर हाथ डालने वाली सरकार को परिणाम भुगतना होगा। अब कोई जात धर्म नहीं, केवल किसान बिरादरी है। किसान धर्म 2021 ही पहचान होगा। दिल्ली आए तो अपने खेत की मिट्टी लेकर आए। इस बार उसी से होली होगी। कानूनों की वापसी तक ये संघर्ष चलेगा। पुलिस वालों को जोड़ने की कोशिश। संबोधन के दौरान भीड़ के पीछे खड़े पुलिस बल की ओर इशारा करते हुए टिकैत ने कहा कि ये भी किसानों के बेटे हैं। इन्हीं पुलिस वालों के लिए 1.5 दशक पहले आंदोलन किया था। इनके मकान इतने छोटे होते हैं कि अपने परिवार और रिश्तेदारों तक को नहीं बुला पाते। इनके मकान का साइज बढ़ाने के लिए सरकार से कहा तो उसने कुछ नहीं किया। अब इसके लिए फिर आंदोलन किया जाएगा।
निजीकरण व महंगाई पर हमला। टिकैत ने कहा कि सब बेचा जा रहा है। BSNL खत्म होने के कगार पर है। यही नहीं, जिन रेल कर्मियों के दम पर रेलवे चलाई जा रही है, अगले साल तक उनमें से 4.5 लाख कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी है। ये बड़े लुटेरे हैं, इनसे देश को बचाना होगा। कहा कि महंगाई कहाँ जा रही है, सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम कहाँ जा रहे हैं। अगर इनके दाम बढ़ेंगे तो गांव के आदमी का किराया बढ़ेगा, माल भाड़ा भी बढ़ेगा, किसान कहाँ जाएगा। जाट राजाओं और आलू बेल्ट से जुड़ा किसान नेता राकेश टिकैत ने सभा के दौरान बार बार जाट राजाओं नेताओं का शौर्य याद दिलाया। उन्होंने कहा कि ये वीर गोकुला का क्षेत्र है, महाराजा सूरजमल का क्षेत्र है, चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के किसानों को लंबी लड़ाई लड़नी है। ब्रज की आलू बेल्ट का ध्यान दिलाते हुए कहा कि ये आलू का क्षेत्र है, इनके आलू को व्यापारी बेचेंगे तो 40 लाख रुपए किलो बिकेगा और किसान बेचेगा तो 8 रुपए किलो ही बिकेगा। इन कानूनों से साप्ताहिक बाजार बंद हो जाएंगे। हमारी मांग है कि MSP पर कानून बने, हम अधिकतम मूल्य की भी लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।